जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 18 मार्च हो चुकी है और 17 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। और इससे पहले कि हम शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। यहाँ पे दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस में लिए है और इसे केवल एजुकेशन के नज़रिए से ही देखा जाए, किसी भी जानकारी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो से। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 7,190 रुपये का मुनाफा हुआ है। 10,23,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 9,89,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 34,000 का नुकसान चल रहा है, लगभग 3.25% का। तो एक बार फंड वाइज देखते हैं तो पराग पारिक ने कल लगभग 726 रुपये का गेन दिया है। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे निपॉन लार्ज कैप ने लगभग 962 का गेन दिया है, 1.25% के नुकसान में। ICICI लार्ज कैप ने 1100 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.25% के नुकसान में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 215 रुपये का गेन दिया है, 4% के नुकसान में। एडलवेज मिड कैप ने 368 रुपीज़ का गेन दिया है, 0.25% के नुकसान में। कोटक मिड कैप ने 382 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1.25% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 329 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.25% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 408 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के नुकसान में। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 269 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1% के मुनाफे में आ गया। ये HDFC मिड कैप ने 90 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.25% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 196 का गेन दिया, 1% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 271 रुपये का गेन दिया, 6% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने 203 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 264 रुपये का गेन दिया, लगभग 8% के नुकसान में। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 256 रुपये का गेन दिया, लगभग 5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल एक ज़बरदस्त छलांग लगाई है, 401 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.5% के आसपास, जो कि इनके मिड कैप इंडेक्स कैटेगरी से भी काफ़ी ऊपर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो है वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। तो जब वो चलता है तो तेज़ चलता है, ठीक है, और जब गिरता है तो तेज़ गिरता है। तो कल चलने वाला दिन था तो इंडेक्स से काफ़ी ऊपर तेज़ चला है। तो एक ही झटके में उसने अपना लॉस जो है 15% से उठाकर सीधा 13.25% पे ले आया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 168 का गेन हुआ है, 4% के नुकसान में। जेएम फ्लेक्सी कैप में 258 का गेन हुआ है, 7% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप में 37 का गेन हुआ है, 7% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप में कोई गेन नहीं हुआ है और लगभग 15% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 114 रुपये का गेन हुआ है, 7% के नुकसान में। DSP मल्टीसेट में 50 रुपये का गेन हुआ है, 1% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड में 33 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 32 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2% के नुकसान में। तो आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार देख लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी है केवल एक HDFC मिड कैप की। लेकिन क्या मेरी एडिशनल लमसम चल रहा है, सिस्टमेटिक एडिशनल लमसम चल रहा है? जी हाँ, चल रहा है। आज भी इन्वेस्को मिड कैप, DSP मल्टीसेट, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ICICI लार्ज कैप और निपॉन लार्ज कैप में मैंने आज भी निवेश किया है। ये कल की बाइंग है। कल की बाइंग आप देख सकते हो, 17 वाली सक्सेसफुल हो गई है और आज 18 वाली चल रही है। तो सिस्टमेटिक लमसम प्लान जिंदाबाद है, वो चल रहा है, चलता रहेगा। आइए चलते हैं ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं कल इस पोर्टफोलियो में कितना मुनाफा हुआ है। मुनाफा तो हुआ ही होगा श्योर, क्योंकि मार्केट ऊपर रही थी कल भी। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 19,000 का मुनाफा हुआ है और एक SIP यहाँ पे कट गई है, ऊपर दिख रहा है आपको HDFC फ्लेक्सी कैप की। तो वो SIP यहाँ कट रही है। तो अब 27,03,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,21,000 करंट वैल्यू है, 1,82,000 का नुकसान चल रहा है। एक बार फिल्टर करके मैं दिखा देता हूँ फटाफट कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लीड कर रहा है, जैसे कि मैंने उधर भी दिखाया था, इधर भी है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। कॉन्ट के फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हाल फिलहाल में। पिछले एक हफ्ता या 10 दिन से मैं एक चीज़ लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कॉन्ट के फंड्स, खासकर लार्ज मिड कैप वगैरह, इवन स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉन्ट के फंड्स में वो जो इम्प्रूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ गई है और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि मेरी नज़र ना लगे और कॉन्ट के फंड दोबारा अच्छा परफॉर्म करें। मुझे लग रहा है वो टर्न अराउंड मोमेंट अब आ रहा है कॉन्ट के फंड्स में। वो जो कॉन्ट के फंड आउटशाइन करते थे सभी फंड्स को, मुझे लग रहा है कि अब 1-1.5 साल की पिटाई के बाद कॉन्ट के फंड दोबारा तैयार हो गए हैं एक लंबी छलांग के लिए। और पिछले 10 दिन, मेरी नज़र ना लगे लेकिन पिछले 10 दिन बहुत अच्छे गए हैं कॉन्ट के लिए। जब गिर रहे थे
मैंने गिरते हुए मार्केट में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखनी शुरू कर दी थी कि जब बाकी फंड्स एक एक 1.5% गिरते थे, 1.5% गिरते हुए 1% गिरता था, बाकी 1% गिरते थे, आधा परसेंट गिरता था। तो वहीं से एक इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो गई थी। और जब बढ़ने की बात आ रही है तो क्वांट के फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से फंड ने कल कितना कितना रिटर्न दिया है। और आखिर में 1-2 फंड नेगेटिव में भी होंगे। पारंपरिक कंजर्वेटिव भाई खाली यही नेगेटिव में, बाकी सब पॉजिटिव में है। आइए चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो में। तो ETF के पोर्टफोलियो में आज मुझे लगभग 4,240 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 102, मल्टी क्यू ETF में 65, शरिया बीज में 83, स्मॉल कैप में 566, रियल्टी ETF में 927, इरकॉन में 155, टाटा गोल्ड में 9 रुपये का नुकसान, सेंसेक्स ETF में 60 रुपये का गेन, FMCG ETF में 21 का नुकसान, टॉप 10 ऐड ETF में 196 का गेन, जीनस पावर में 17 का नुकसान, निफ्टी बीज में 147 का गेन, टाटा मोटर पैसेंजर वेहिकल में 532 का गेन, मिड स्मॉल ETF में 235 का गेन, इंडसइंड बैंक में 617 का गेन, रिलायंस में 598 रुपीज़ का गेन हुआ है। देखते हैं कौन कौन से शेयर्स और ETF मेरे मुनाफे में चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो हैं, कुछ कुछ तो। रिलायंस मुनाफे में चल रहा है लगभग 2,000 रुपये के। टाटा गोल्ड ETF है, बाकी मोतीलाल ओसवाल हेल्थ है, लिक्विड बीज है, निफ्टी बीज, मिड स्मॉल ज़्यादा नीचे नहीं है ये लोग। ज़्यादा नीचे गिर गया अपना थोड़ा टॉप 10 एडिटिव, थोड़ा FMCG और थोड़ा रियल्टी। FMCG और रियल्टी आई वुड से थोड़ा ज़्यादा गिर गए हैं, बाकी सब ठीक ठाक है जो रिकवर कर जाएंगे टाइमली। तो ये तो थी स्थिति मेरे ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने बाई सेल के डेटा पे। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.83% की एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 2.09, मिड कैप 100 2.02 और मिड कैप 150 1.87। तो मिड कैप में बड़ी ज़बरदस्त आज ग्रोथ आई है, लगभग 2% के आसपास बढ़ा है। और स्मॉल कैप 100 1.67, स्मॉल कैप 50 जो है 1.63 और स्मॉल कैप 250 1.77। तो दोस्तों ब्रॉडर मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी आई है, तो इसका बेनिफिट आज हमारे पोर्टफोलियोज़ को मिलेगा। स्पेशली जो स्मॉल मिड कैप हैवी पोर्टफोलियो हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आज। तो निफ्टी जो है 0.8, मिड कैप 150 जो है 1.87 और स्मॉल कैप 250 1.83। तो 1.8 तो यही हो गए। तो मेरे हिसाब से आज अपना पोर्टफोलियो अगर 30 उधर दे दे तो हाँ 1.4 to 1.5% बढ़ना चाहिए। 1.4 to 1.5% अपना पोर्टफोलियो आज मिक्स जिनका है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, तो 1.4 to 1.5% आज पोर्टफोलियो में बढ़त आ सकती है। आइए चलते हैं अब बाई सेल के डेटा जो FI/DI का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हमारे FI जो हैं 5200 करोड़ का, सॉरी DI जो है 5200 करोड़ की बाय कर गए हैं और 4700 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं FII। तो लगातार सेलिंग जारी है। मंथली अगर मैं देखूं तो इस महीने लगभग 70,000 करोड़ की सेलिंग कर दी FI ने। बाप रे, ज़बरदस्त सेलिंग कर रखी है। 70,000 की तो जनवरी में नहीं करी थी, 70,000 की दिसंबर में नहीं करी, 70,000 की नवंबर में नहीं करी, यानी कि ओहो हो बहुत बुरे हालात किए हैं भैया। 70,000 करोड़ की सेलिंग, मतलब ये अगर 47, मतलब फरवरी जनवरी दिसंबर 3 महीने का मिला के एक ही महीने में कर दिया है। और अभी महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी महीना और भी बचा है। तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग करी है FI ने। बाकी दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, वहाँ पर जाके आप कुछ भी अपनी इच्छा से शॉपिंग कर सकते हैं। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अपनी SIP लगातार जारी रखिए। जो लोग 21,000 20,000 और 18,000 17,000 निफ्टी आने का सपना देख रहे थे, उनका सपना फिर चकनाचूर हो गया। देखिए मार्केट यहाँ से फिर से गिर सकती है, लेकिन मुझे लगता है 22,000, ये जो 23,000 है यही सपोर्ट रहेगा, 23,000 या 22,800 900 तक। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। जो ये 22,700 या 800 तक जा सकता है अगर दोबारा गिरकर भी आया, यहीं से वापस करेगा 23,000 या 22,900 से ही दोबारा रिवर्स कर जाएगा। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है। और जो लोग सपना पिरोए हुए थे कि 22,000 21,000 20,000 निफ्टी जाएगा, तो इस बार भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो अगले फॉल का इंतज़ार कीजिए, शायद अगले फॉल में निफ्टी वहाँ तक आए, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं, यहीं से ऊपर जाने की मुझे लग रहा है तैयारी है। फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्राइडे को अब मैं शेयर मार्केट की नज़र में एक मनहूस दिन मानता हूँ। उस दिन गिरावट होती है, तो फ्राइडे द मनहूस का इंतज़ार करते हैं। अगर उस दिन गिरावट होती है फिर देखते हैं कि मार्केट किस करवट बैठता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।